वेलकम टू माय ओल्ड स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। पहले हमने 9 तक सवाल करवा लिए थे, आज हम 10वां सवाल शुरू कर रहे हैं। यदि जय क्लब में 2012 के प्रारंभ में 1500 सदस्य थे, 2012 के अंत में 100 लोग क्लब की सदस्यता छोड़कर चले गए, तो सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल 2012 से वर्ष 2013 की बात कर रहा है, मतलब 1 साल की बात कर रहा है। सवाल क्या 1 साल की बात कर रहा है। अब टोटल क्लब में कितने सदस्य थे? 1500 सदस्य थे। फिर 100 लोग चले गए, 100 लोग चले गए तो कितने सदस्य रहे? 1400 सदस्य रहे। 1500 सदस्य थे पहले और 100 लोग क्लब की सदस्यता छोड़कर चले गए, तो 1500 में से 100 चले गए तो 1400 रहे। अब क्या पूछ रहा है? तथा 250 लोगों ने नई सदस्यता ज्वाइन कर ली, तो 250 लोग वापस आ गए, तो टोटल कितने हुए? तो 1650 सदस्य हुए। पहले 1500 थे, 100 लोग चले गए तो कितने बचे? 100 लोग चले गए तो 1400 बचे। और फिर इसके बाद 250 लोगों ने फिर सदस्यता ज्वाइन कर ली, तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 1400 और 250, 1400 और 250 कितने हो गए? ये 1650 हो गए, 1650 हो गए। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ तक सवाल को क्या लिख सकता हूँ? यहाँ तक के सवाल को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ तक के सवाल को मैं लिख सकता हूँ 100 लोग चले गए और 250 नए लोग आ गए, तो टोटल 150 लोग नए आए हैं, 150 लोग नए आए हैं, ये मैं लिख सकता हूँ। तो 150 1500 का कितना परसेंट है? 150 1500 का 10% है। 150 से वो 1500 का कितना परसेंट है? 10% है। तो 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? इनिशियल वैल्यू तो 10 हो जाएगी और फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइनल वैल्यू 10 और 1 11, तो 11 फाइनल वैल्यू हो जाएगी। फिर वर्ष 2013 में भी क्लब के सदस्यों की संख्या 15% बढ़ जाती है, तो 2013 में क्लब के सदस्यों की संख्या 15% बढ़ जाती है। तो 15% का मतलब क्या होता है? 15%, तो 15% का मतलब होता है 3/20। 15% का मतलब होता है 3/20। तो पहले सदस्य कितने थे? पहले सदस्य 20 थे, अब सदस्य कितने हुए? अब सदस्य हो गए 23। 20 में 3 जुड़ गए, तो ये सदस्य हो गए 23। तो टोटल कितने हुए? टोटल 20 में 10 का गुणा करोगे तो 200 आएगा, और 23 में 11 का गुणा करोगे कितना आएगा? 23 में 11 का गुणा करोगे तो ये आएगा, 23 में 11 का गुणा किया तो 253 आ जाएगा, 253 आ जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखो वृद्धि कितनी की हुई है। पहले सदस्य थे 200, अब कितने हो गए? 253 हो गए। वृद्धि कितने की हुई है? तो 53 लोगों की वृद्धि हुई है, 53 लोगों की वृद्धि हुई। और प्रतिशत में आंसर दे रखा है, तो परसेंटेज हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकालते हैं। तो पुरानी वैल्यू क्या है? पुरानी वैल्यू 200 है, इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब 2 के पहाड़े से ये 53 काटो, कितने बार कटेगा? 2 2 की 4 और 5 1 बचा, 6 2 की 12, 13 1 बचा, तो 1 बचा, तो 0.0 लगा लो, तो 5 2 की 10, तो 26.5%, 26.5% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक बार सवाल को वापस देखो, सवाल को ध्यानपूर्वक समझो। एक बार मैं वापस समझा लेता हूँ आपको। यदि एक क्लब में 2012 के प्रारंभ में 1500 सदस्य थे, पहले सदस्य कितने थे? 1500 थे। 2012 के अंत में, 2012 के 15 में मतलब प्रारंभ में मतलब जनवरी में 1500 सदस्य थे, और दिसंबर में कितने हो गए? 2012 के अंत में मतलब दिसंबर में 100 लोग क्लब की सदस्यता छोड़कर चले गए, तो कितने रहे? 1500 में से 1400 माइनस करो। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, पहले 1500 थे, 100 लोग चले गए तो 100 लोग माइनस हो गए, तो कितने बचे? 1400 बचे। फिर 250 लोग नए आ गए, तो 250 लोग जुड़ गए, तो कितने हो गए? 4 6 1 1650 हो गए। 1650 यहाँ पे 1 साल की बात करें, 2012 की बात करें, तो 1500 थे, 100 लोग चले गए और 250 लोग नए आ गए, तो कितने की वृद्धि हुई? टोटल 150 की वृद्धि हुई। टोटल कितने? 2012 में क्लब में कितने की वृद्धि हुई? तो 150 की वृद्धि हुई। तो 150 है वो 1500 का कितना प्रतिशत है? 150 है वो 1500 का कितना प्रतिशत है? 10%। कैसे निकालेंगे? तो 150 अपन 1500 का प्रतिशत निकालना है, इंटू 100 करेंगे। 150 1500 का कितना प्रतिशत है? तो इंटू 100। 2 0 से 2 0 काटोगे, 15 से 150 कितने बार? 15 का पहाड़ा 10 बार बोलोगे तो 150 कट जाएगा।
15/150 तो 10 बार, तो इस कितना परसेंटेज हो गया, 10% हो गया। तो 10% को कैसे लिखेंगे, अनुपात में 10% को, ये पुरानी सदस्य तो 10 थे, नए सदस्य कितने हो गए, 10 में 1 जोड़ दो तो 11 हो गए, नए सदस्य 11 हो गए। अब आगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ तक हमने सवाल को कर लिया। अब आगे देखो, वर्ष 2013 में भी क्लब के सदस्यों की संख्या 15% बढ़ गई। तो 15% बढ़ जाती, तो 15% का मतलब क्या होता है, 3/20 होता है। 15% का मतलब 3/20 होता है। यदि आपने पहले की जो क्लासें नहीं देखी है तो पहले वो कंटिन्यू रूप से, क्योंकि मैथ एक सीक्वेंस से चलती है, पहले मैथ 1 की क्लास देखो, मैथ 2 की देखो, मैथ 3 की देखो, इस तरह से फिर आगे बढ़ते जाओ। आप डायरेक्ट बीच में आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने लगभग मैथ 20 और मैथ 21 वीडियो में मैंने ये बता रखा है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं और इसको कैसे याद करते हैं, वो तक बता रखा है। तो आप पहले वो क्लासें देख ले, प्रतिशत वाली क्लासों को देख ले, तो प्रतिशत में ये मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 15% बढ़ जाते हैं। 15% का मतलब क्या होता है, 3/20 होता है। तो पुरानी वैल्यू तो 20 हो गई, नई वैल्यू क्या है, 3 बढ़ जाती है, 3 बढ़ जाती है। तो 3 बढ़ जाती है तो 20 में 3 जोड़ने पर 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप करो, गुणा करो, 20 में 10 का गुणा करोगे 200, 23 में 11 का गुणा करोगे तो 253 आ जाएगा। अब पहले सदस्य कितने थे क्लब में, 200 सदस्य थे। अब क्लब में कितने सदस्य हैं, अब प्लस क्लब में कितने सदस्य हैं, तो 253 सदस्य हैं। तो कितने की वृद्धि हुई, 200 से 253 हुई, 53 की वृद्धि हुई। और परसेंटेज हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकालते हैं, पुरानी वैल्यू 200, तो 200 × 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 के पाड़े से ये काटोगे 26.5% की वृद्धि हो जाएगी। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको डायरेक्टली ये ही करना है, डायरेक्ट परसेंटेज लिखो और ये वैल्यू लिखो और ये आंसर निकाल लो इस तरह से। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष के प्रारंभ में 52,000 थी, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष के प्रारंभ में 52,000 थी तथा उसमें पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 की वृद्धि होती है। तो पहले जनसंख्या कितनी थी, 10 थी। अब जनसंख्या कितनी हो गई, 10 में 1 जुड़ गया तो 11, 10 में 1 जुड़ गया तो 11 हो गई। अब क्या पूछ रहे, 10% की वृद्धि एवं दूसरे वर्ष में 10% की कमी होती है। पहले वर्ष में तो 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10 और 11 लिख लिया हमने। दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो रही है, कमी हो रही है, तब क्या लिखेंगे, पहले वर्ष तो जनसंख्या 10 थी, दूसरे वर्ष में कमी हो रही है, तो 10 में 1 माइनस करो, 10 में 1 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे, 10 में 10 का गुणा कर लो तो ये 100 हो जाएगा, 11 में 9 का गुणा कर लो तो 11 9 99 हो जाएगा। अब ये प्रतिशत में पूछ रहा है, ये प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में इसको कैसे करोगे, प्रतिशत, तो ये 100 है और ये 99 है, तो कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई, तो 1% की कमी हो रही है, तो 1% की कमी, तो 1% कमी, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब सवाल को वापस देखो, क्या सवाल क्या है, यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष के प्रारंभ में 52,000 की वृद्धि हो जाती है, तो हमें तो प्रतिशत निकालना है, तो इस वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमें जनसंख्या पूछा होता संख्या में तो हमें इस वैल्यू की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें प्रतिशत पूछा है तो इस संख्या की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, उसमें पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। 10% का मतलब 1/10 होता है, पहले 10 थी अब वृद्धि हो रही है, तो 10 में 1 की वृद्धि हो रही है, 10 में 1 की वृद्धि हो रही है तो वो 11। दूसरे वर्ष में 10% की कमी, तो 10 में 1 की कमी हो रही है, तो पहले 10 थी 1 की कमी हो रही है तो 9 हो गई। 10 में 10 का गुणा करोगे 100, 11 में 9 का गुणा करोगे 99। कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 1% की कमी हो रही है। पहले 100 थी अब 99 हो गई, तो 1% की कमी हो रही है। यदि जनसंख्या पूछा होता तो हम कैसे करते हैं, ये पहले वर्ष में प्रारंभ में तो 52,000, तो ये 100 की वैल्यू तो 52,000 आ जाएगी। फिर 2 0 से 2 0 काटते, ये 520 गुना है, तो ये जनसंख्या भी 520 गुना होती, ये जनसंख्या भी 520 गुना हो जाती। तो 99 में 520 का गुणा कर लेते तो ये वैल्यू आ जाती, लेकिन हमें जनसंख्या नहीं पूछा है, ये हमें प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत का सवाल यहाँ तक ही सॉल्व होगा। ये 100 और ये 99, तो 1% की कमी हो रही है, तो 1% की कमी, ये इसका आंसर आ जाएगा। यदि जनसंख्या पूछा होता तो आपको ऐसा करना होता, लेकिन ये जनसंख्या नहीं पूछा, ये सीधा प्रतिशत पूछा, प्रतिशत ये है। अब आगे देखो, आगे क्या है, किसी संस्था के सदस्यों की संख्या 2500 है, किसी संस्था के सदस्यों की संख्या
2500 है। यह संख्या पहले वर्ष 10% बढ़ती है, 10% बढ़ती है तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। तो 10 में 1 की वृद्धि हो रही है, 10 में 1 की वृद्धि हो रही है तो वो 11 हो जाएगी। अब तथा दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है। तो पहले 10 थी, अब घट गई, 10 में 1 की कमी हो जाएगी तो ये 9 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी। तो दो वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी हो रही है, कितनी वृद्धि या कमी हो रही है, यह हमें संख्या निकालनी है। पहले हम प्रतिशत निकाल रहे थे, अब संख्या निकाल दिए। 100 में 10 का गुणा करोगे तो ये 100 हो जाएगा, 11 में 9 का गुणा करोगे तो ये 99 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। अब इस 100 की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2500 दे रखी है। तो 100 की वैल्यू दे रखी है 2500। 2 0 से 2 0 काट लो, ये कितने गुना है, ये 25 गुना है, ये 25 गुना है। ये कितने गुना, 100 में 25 का गुणा करोगे तो 2500 आ जाएगा। तो ये कितना गुना हो गया, 25 गुना हो गया। अब यहाँ पे प्रतिशत कितना है, प्रतिशत पहले जनसंख्या कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो गई, 99 हो गई। तो 1% की कमी हो गई, 1% की कमी होगी। तो 1% का मतलब क्या होता है, 1% की वैल्यू क्या है, ये रही 25। तो 1% की वैल्यू क्या है, 25। तो 25% की कमी हो गई। तो यहाँ पे ना 25 सदस्यों की, क्योंकि ये तो प्रतिशत है 1 और 25 तो संख्या है, तो 1% की वैल्यू क्या हो गई, 25 हो गई। तो 25 सदस्यों की कमी हो गई। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था कि एक संस्था के सदस्यों की संख्या 2500 है, तो 100 की वैल्यू तो 2500 दे रखी थी। यदि वह संख्या पहले वर्ष 10% बढ़ती है, 10% बढ़ती है, 10 में 1 की वृद्धि हो गई तो 11 हो गए। दूसरे वर्ष 10% घट जाती है, तो 10 में 1 की कमी हो गई तो 10 और 9 हो गया। 10 में 10 का गुणा किया 100, 11 में 9 का गुणा किया 99। फिर 100 की वैल्यू दे रखी है, प्रारंभ की वैल्यू दे रखी है 2500। तो 100 की वैल्यू 2500, तो 100 में 25 का गुणा करोगे तो 2500 आ जाएगी। यहाँ पे कितनी है, पहले 100 थी, अब 99 हो गई, 1% की कमी हो रही है। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो 25 है, तो 25 सदस्य की कमी, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 25 गुना है, ये 100 का 25 गुना है, तो इसका भी 25 गुना कर लो। 99 का 25 गुना करोगे, 99 का 25 गुना करोगे तो जो आंसर आ जाएगा उसमें से, जो आंसर आएगा उसमें क्या करोगे, 2500 में ये माइनस करोगे, 2500 में ये माइनस करोगे तो 25 ही आंसर आएगा, 25 ही आंसर आएगा। तो ये 25 सदस्यों की कमी, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक सेना में जुलाई मास में कुछ सैनिक भर्ती हुए। एक सेना में जुलाई माह में कुछ सैनिक भर्ती हुए। अगस्त मास में 10% सैनिक 4 मास की ट्रेनिंग में बाहर चले गए। तो 10% सैनिक बाहर चले गए, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। ये 10% वगैरह मैं वैल्यू आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको डायरेक्ट याद हो तो आप डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखो, क्योंकि यहाँ पे 10% सैनिक बाहर चले गए तो 10% की कमी हुई, तो 10% की कमी हुई तो 10 पुरानी वैल्यू तो 10 हो जाएगी और 1 की कमी हो रही तो ये 9 हो जाएगी। तो ये 10% और 20% में आपको ये बताने के लिए, मतलब समझाने के लिए आपके लिए लिख रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट भी लिख सकता 10 और 9, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको ये लिख रहा हूँ। आपको एग्जाम में ये लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट ये लिखना है, आपको डायरेक्ट ये लिखना है। 10% की कमी हो रही है तो 10 और 9। और सितंबर मास में 5% सैनिक लंबी छुट्टी पर चले गए, तो ये भी कमी हो रही है। लंबी छुट्टी पर चले गए मतलब निकल गए, तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। तो पहले सदस्य कितने थे, 20 थे, अब 1 की कमी हो गई तो कितने रहे, 19 सदस्य रहे, 19 सदस्य रहे, क्योंकि 20 में 1 की कमी हो जाएगी तो 19 रहे। यदि अक्टूबर मास के प्रारंभ में 5% सैनिक और भर्ती हो गए, तो अक्टूबर माह में 5% सैनिक भर्ती हो गए, मतलब नए सैनिक आ गए, तो कितना, 5% का मतलब होता है 20, 1/20। और फिर भर्ती हो गए तो वृद्धि हुई, तो 20 में 1 की वृद्धि हुई तो कितने हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अक्टूबर मास के अंत में सैनिकों की संख्या ये रह जाती है। तो जुलाई मास में सैनिक कितने थे, तो अब आगे सोल्व करो। अब इसका गुणा करना है और इसका गुणा करना है, इसका गुणा करना है और इसके गुणा करना है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अब दे रखा है कि अक्टूबर मास के अंत में, तो इसकी जो संख्या दे रखी है वो
17,955 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 9 × 19 × 21, इसकी वैल्यू दे रखी है 17,955, 17,955 इसकी वैल्यू दे रखी है। तो आप इसको सोल्व करना है तो आप कैसे करोगे, इसको सोल्व करना है कैसे करोगे, 17,995 तो ऊपर आ जाए, 955 ऊपर आ जाएगा, 17,955 अपॉन ये संख्या नीचे आ जाएगी, ये संख्या नीचे आ जाएगी 9 × 19 × 21, और फिर ये संख्या गुणे में आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू तो क्या है, इसकी वैल्यू 17,955, इसकी वैल्यू क्या है 17,955, इसका जो गुणा करोगे और यहाँ पे जो आंसर आएगा, गुणा करोगे और यहाँ पे जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू दे रखी है 17,955, और इसकी वैल्यू हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या करोगे 10 × 20 × 20 ये करोगे। अब ये कितनी बार कट रहा है, काटो, ये कितनी बार कट रहा है, 9 के पाड़े से काटो, 1 9 9 एक बार जाएगा कि 1 9 9 एक बार जाएगा, ये कितना रहेगा 8 बचा, तो 89 हो जाएगा। तो ये कितना 99 81, 99 81 81, तो 8 बचा, 85 हो जाएगा, 99 81 4 बचा, और ये 5 बार जाएगा 45। अब 19 के पाड़े से काटो, 19 के पाड़े से ये कितने बार, 19 से कम 1900, ये 19 के पाड़े से काटो, 19 से कम 1900, फिर दो संख्या एक साथ लेके 0, 19 × 5 = 95, 19 × 5 = 95। अब 21 के पाड़े से काटो, ये 5 बार कटेगा। अब गुणा करो इसका, 2 2 की 4 और 4 5 20, तो 4 5 20 और 1 2 3 3 0, 20,000 इसका आंसर आ जाएगा, 20,000 इसका आंसर आ जाएगा, 20,000 इसका आंसर आ जाएगा, 20,000 इसका आंसर आ जाएगा। ये सवाल क्या था, सवाल को एक बार वापस मैं रिपीट करता हूँ, सवाल को एक बार वापस देखो। एक सेना में जुलाई मास में कुछ सैनिक भर्ती हुए, अगस्त मास में 10% की वृद्धि हो रही है, न 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है। 10% का मतलब 10 और 9, क्योंकि 10 में 1 की कमी हो रही है तो 10 और 9 आ जाएगा। फिर 5% सैनिक लंबी छुट्टी पर चले गए, 5% का मतलब 1/20, तो 20 पुरानी वैल्यू तो 20, नई वैल्यू छुट्टी पर चले गए, तो 20 में 1 की कमी हो रही है, 20 में 1 की कमी हो रही है, तो 20 और 19 आ जाएगा। फिर क्या अक्टूबर मास में 5% सैनिक नए आ गए, तो 20 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो 20 और 1 की वृद्धि हो जाएगी, 21 आ जाएगी। फिर कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा करते हैं, यहाँ पे गुणा करते हैं, गुणा करके फिर यहाँ पे आंसर निकालते हैं। ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे गुणा करोगे तो आपकी समय की ज़्यादा बर्बादी होगी। आप डायरेक्ट ही लिख लो, यहाँ पे दे रखा है कि अक्टूबर मास के सैनिक में इतनी संख्या थी, यदि जुलाई माह की संख्या दे रखी होती तो जुलाई माह की संख्या हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन अक्टूबर माह की दे रखी है तो अक्टूबर माह की संख्या यहाँ पे लिखेंगे, अंत वाली संख्या यहाँ पे लिखेंगे। अब आपको यहाँ पे गुणा नहीं करना है, यहाँ पे आपको गुणा नहीं करना है, आप डायरेक्ट लिखो। इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 17,955, तो इसकी वैल्यू तो ये है, तो ये तो एज इट इज रहेगा और ये भाग में चले जाएगा, ये संख्या भाग में चले जाएगी और ये संख्या गुणे में आ जाएगी। अब जो कटता है वो काट लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 20,000, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 20,000। तो इसकी वैल्यू क्या है 20,000, ये रहा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है ये, यदि 8,50,000 रुपये लागत की एक मशीन का क्रय मूल्य 2012 में 10% कम हो जाता है, 10% कम हो जाता है। ये सवाल दे रखा है कि यदि 8,50,000 रुपये लागत की एक मशीन का मूल्य 2012 में 10% कम हो जाता है, 10% कम हो जाता है। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, तो कम हो जा रहा है, तो कम हो जा रहा था। पहले वैल्यू 10 थी, अब 1 कम हो गई तो वैल्यू हो गई 9। अब आगे पूछ रहा है 2013 एवं 14 में उसके मूल्य में क्रमशः 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि। तो 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 3/20, 15% का मतलब होता है 3/20 होता है। तो पहले कितनी थी, पहले लागत कितनी थी 20 थी, अब कितनी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 20 में 3 की वृद्धि हो जाएगी, कितने हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब आगे पूछ रहा है कि 2014 में 5% की कमी, तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20, 5% का मतलब होता है 1/20। तो पहले लागत कितनी थी 20 थी, अब लागत कितनी 1 की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है तो कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद मशीन
में कुल मूल्य में कितनी वृद्धि या कमी हुई, कितनी वृद्धि या कमी हुई वो हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे, ये इसका गुणा कर लो, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा 4000 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये इसका गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, ये 19 और 23, 19 में 9 का गुणा करो तो 9 9 81, 1 हासिल आई 8, 1 और 8, 8 हासिल आई तो 1 9 9, 9 और 8, 8 8 16 17, 171, 171 में 23 का गुणा करो, 171 में 23 का गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 171 में 23 का गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 39, अरे ये 3 नहीं आगे 3 ये 23 में 3 और ये कितना आ जाएगा 9 3 आ जाएगा तो 3933 आ जाएगा। 19 में 9 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 171 आ जाएगा। 171 में 23 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 171 में 23 का गुणा करोगे तो ये 3933 आ जाएगा, 3933 आ जाएगा, 3933 आ जाएगा। तो ये तो कितनी वृद्धि या कमी हो रही है ये पूछा है, तो कितनी वृद्धि या कमी हो रही है, 4000 में से ये माइनस करो, 4000 में से 3933 माइनस करो, 4000 में से 3933 माइनस करने पर ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4000 में से 3933 माइनस किए तो ये 67 की कमी हो रही है, 67 की कमी हो रही है। तो हमें प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में कैसे निकालोगे, तो 67 अपन प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकाल ली जाती है। तो पुरानी वैल्यू कितनी है 4000, पुरानी वैल्यू 4000 और इंटू 100 कर रहा हो तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 40 में 40 का भाग दो 67 में तो कितना आ जाएगा 40 में, तो 4 रेकम 4, 2 बचे और 1 चौक 24, 4 3 12 4 16 5 चौक 20, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और ये पॉइंट लगाएंगे तो 0 है पॉइंट, तो ये 20 से 0 है इसे, तो ये 6 8 ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0 है तो पॉइंट यहाँ पे, तो 1.68% की कमी हो जाएगी। कितने की कमी हो जाएगी, 1.68% की कमी हो जाएगी। तो ये सवाल क्या पूछ रहा था, सवाल पूछ रहा था, एक बार सवाल को वापस देखो, यदि 8,50,000 रुपये लागत की एक मशीन का मूल्य 2012 में 10% कम होता है, तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, तो कम हो रहा है, 10 में 1 की कमी हो रही है तो 10 और 9 लिख लिया। 2013 में 15% की वृद्धि हो रही है, तो 15% का मतलब 3/20 होता है। तो पहले वैल्यू कितनी थी 20 और 3 की वृद्धि हो रही है, तो कितने 20 में 3 की वृद्धि हो रही है तो 23 हो जाएगा। फिर 2014 में 5% की कमी, तो 5% का मतलब क्या होता है 1/20 होता है। तो पहले वैल्यू कितनी थी 20 थी, अब 1 की कमी हो रही, तो अब वैल्यू कितनी होगी 19 हो जाएगी। इनका गुणा करोगे 4000 आएगा, इनका गुणा करोगे 3933 आ जाएगा, इनका गुणा करो 3933 आ जाएगा। अब 4000 में से ये माइनस करो कितने की वृद्धि या कमी हो रही है, तो वो माइनस करोगे तो ही पता चलेगा। 4000 बड़ा है 3933 छोटा है, तो ये माइनस किया तो 67 आ गए। हमें प्रतिशत में निकालना है, तो कितने की कमी हो रही है, तो 67 की कमी हो रही है। और प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकाली जाती है, तो पुरानी वैल्यू नीचे आ जाएगी और इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 67 में 40 का भाग दोगे तो 1.68% आ जाएगा, तो 1.68% की कमी हो जाएगी। अब नेक्स्ट आगे देखो, क्या है, यदि ये संख्या रुपये लागत की एक मशीन का मूल्य 2012 में 10% कम हो जाता है, तो 10% का मतलब क्या था 10% कम हो जाता है, 10 में 1 की कमी हो जाएगी, तो 10 और 9, क्योंकि 10% का मतलब क्या था 10% मतलब 1/10, तो पहले कितनी थी 10 थी, अब कमी हो गई 10 में 1 की कमी हो गई तो 9 हो जाएगी। तथा 2013 एवं 2014 में उसके मूल्य में क्रमशः 12.5% की वृद्धि, 12.5% की वृद्धि तथा 11 से 1/9% की कमी। तो 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/8, इसका मतलब होता है 1/8, तो 1/8 की वृद्धि हो रही है। तो पहले लागत कितनी थी, पहले 8 थी, अब कितनी हो गई, अब वृद्धि हो रही है तो 9 हो जाएगी, 8 में 1 की वृद्धि हो रही है तो 9 हो जाएगी। तथा दूसरे वर्ष 11 से 1/9% की कमी होती है, तो 11 से ही 1/9% का मतलब क्या होता है, 11 से 1/9% का मतलब होता है 1/9, तो पहले कितनी थी, पहले 9 थी, अब कितनी हो गई 1 की कमी हो गई, कमी हो रही तो 1 की कमी, 9 में 1 की कमी हो जाएगी तो 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करो, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 और 9 बचा, 10 और 9, तो कितने की कमी हो रही है, अब इसका मूल्य में कितनी वृद्धि या कमी हो रही है, तो ये 1 की कमी हो रही है, ये कितने की कमी हो रही है 1 की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, तो 1/8
ये प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकाले जाते हैं, प्रतिशत इंटू 100 तो कितना है 10%। तो 10% की कमी हो रही है, इक्वल में कितना आ जाएगा 10%। तो 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे का सवाल देखो, आगे का सवाल क्या है, एक शहर की वर्ष 2010 की जनसंख्या 3,50,000 थी। यदि वर्ष 2010 में शहर में कुल जीवित शिशु जन्मों की संख्या 1750 हो तो शहर की 2010 के लिए जन्म दर होगी। तो जन्म दर और मृत्यु दर, अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या कमी ये निकाल रहे थे। अभी तक हमने क्या किया, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या कमी ये हमने देखा। अब हम क्या देख रहे हैं, ये जन्म दर और मृत्यु दर, ये सवाल जन्म दर और मृत्यु दर वाले सवाल आ गए। तो जन्म दर और मृत्यु दर 3 प्रकार से निकाला जाता है। मैं थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ, चलो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अरे 2 मिनट, यहाँ पे बता देता हूँ। जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर कितने प्रकार से निकालते हैं, 3 प्रकार से निकालते हैं। पहले अशोधित विधि से, पहले अशोधित विधि से निकालते हैं, फिर विशिष्ट विधि से निकालते हैं, और तीसरी विधि है मानकीकृत। जन्म दर और मृत्यु दर कितने प्रकार से निकालते हैं, तो 3 प्रकार से निकालते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर कितने प्रकार से निकालते हैं, 3 प्रकार से निकालते हैं। एक अशोधित विधि होती है, एक विशिष्ट होती है और एक मानकीकृत होती है। तो मैं आपको ये तीनों विधि बताऊंगा, अशोधित विधि क्या है, विशिष्ट कैसे निकालते हैं, मानकीकृत कैसे निकालते हैं। तो जन्म दर और मृत्यु दर 3 प्रकार से, पहला अशोधित, फिर विशिष्ट, फिर मानकीकृत। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। ये रहा सवाल, ये हमारा सवाल क्या था, किसी शहर की वर्ष 2010 की जनसंख्या 3,50,000 थी, 3,50,000 थी। यदि वर्ष 2010 में शहर में कुल जीवित शिशु जन्मों की संख्या 1750 रह जाती है, तो 1750 रह जाती है, तो शहर की 2010 के लिए जन्म दर क्या है, तो जन्म दर क्या है, तो इसके लिए हमें क्या अशोधित जन्म दर निकालनी पड़ती है। अशोधित जन्म दर कैसे निकालते हैं, तो जन्मों की संख्या, शिशु जन्मों की संख्या कितनी थी, तो 1750 थी, 1750 थी। और फिर 2010 की जनसंख्या कितनी थी, तो 2000 किसी शहर की वर्ष 2010 की जनसंख्या, तो 2010 की कितनी थी, तो 3,50,000, 3,50,000 थी। तो हमें जन्म दर और मृत्यु दर निकालनी है। तो जन्म दर और मृत्यु दर, तो जन्म दर और मृत्यु दर होती है वो हमेशा प्रति 1000 में निकाली जाती है। अब मैं एक बात और बताता हूँ, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का साइन होता है प्रतिशत, प्रतिशत का साइन ऐसे होता है, प्रतिशत का मतलब ऐसे होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, प्रतिशत का साइन ऐसे होता है और प्रतिशत का मतलब 100 होता है। और जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर प्रति 1000 में निकाली जाती है। तो प्रति 1000 का साइन कैसे होता है, प्रति 1000 का साइन होता है ऐसे, प्रति 1000 का साइन ऐसे होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1000 होता है। प्रति 1000 का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। तो ये प्रतिशत का मतलब तो 100 और प्रति 1000 का मतलब 1000, प्रति 1000 का मतलब 1000। अब सवाल को देखो, किसी शहर की वर्ष 2010 की जनसंख्या ये थी, ये टोटल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या हमेशा नीचे आएगी, टोटल जनसंख्या हमेशा नीचे आएगी। यदि 2010 में शहर की जीवित शिशु की संख्या ये 1750 है, तो टोटल जनसंख्या तो नीचे आएगी और जन्मे शिशुओं की संख्या ऊपर आएगी, और इंटू 1000, क्योंकि प्रति 1000 में आंसर निकलेगा। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल कर लो, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो। अब ये 5 के पाड़े से काटो, 5 के पाड़े से काटो, कितने बार कटेगा, 7 × 5 = 35, 1 × 5 = 2 × 5 = 10, 10 तो ये 7, तो 1 × 5 बचे 10, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 15 16 17, 2 बचे 5 × 5 = 25। अब ये कितने बार कटेगा, ये कितने बार कटेगा, 7, ये 35, ये तो पूरा का पूरा भाग जा रहा है, क्योंकि 7 × 5 = 35, 7, तो ये हो जाएगा 2 मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हाँ 7 × 5 = 35, यह पूरा बचा, 5 प्रति 1000 इसका आंसर आ जाएगा, 5 प्रति 1000 इसका आंसर आ जाएगा। ये सवाल को एक बार वापस देखना आप,
किसी शहर की वर्ष 2010 की जनसंख्या 3,50,000 है। यहाँ पे मैं आपको सूत्र वगैरह याद करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सूत्र वगैरह आप कितने सूत्र याद करते रहोगे, आप डायरेक्ट लॉजिक देखो। क्योंकि सूत्र में कई बार क्या होता है कि सवाल को थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया जाता है, तो सवाल में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इस सवाल में कौन सा सूत्र लगा है। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लॉजिक बता रहा हूँ। किसी शहर की वर्ष 2010 की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या 3,50,000, तो टोटल जनसंख्या हमेशा नीचे लिखते हैं। और फिर जन्मे शिशुओं की संख्या, तो इसमें कितने शिशुओं ने जन्म लिया या कितनी शिशुओं की मृत्यु हो चुकी है, तो वह हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो टोटल जनसंख्या तो हमें नीचे लिखी, और जन्मे शिशुओं की संख्या 1750 है, इसको ऊपर लिखा। और जन्म दर हमें ज्ञात करनी है, तो जन्म दर हमेशा प्रति हजार में निकाली जाती है, तो इंटू 1000। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये 5 के पाड़े से ये हमने कैंसिल कर लिया, तो ये 35 बार कटा, और 7 × 5 = 35, तो 5 प्रति हजार इसका आंसर आ जाएगा। 5 प्रति हजार इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर कोई एग्जामिनर चालाक हो तो आपको ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। कैसे दे सकता है कि जैसे आपको दे दिया 4 प्रति हजार, 4 प्रति हजार और 3 प्रति हजार और 7 प्रति हजार, 7 प्रति, और उक्त कोई नहीं, उक्त कोई नहीं। ये ऑप्शन एक बार मत देखो, इस ऑप्शन को एक बार छुपा लो। अब इनमें से देखो, तो ये 4 प्रति हजार, 3 प्रति हजार, 7 प्रति हजार और उक्त कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या क्या आ जाएगा? इसका आंसर उक्त कोई नहीं आ जाएगा, उक्त कोई नहीं, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे आंसर तो 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 दे ही नहीं रखा है, यहाँ पे 5 दे ही नहीं रखा है, तो उक्त कोई नहीं, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट क्या है? किसी वर्ष किसी एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, तो ये जनसंख्या इतनी थी, तो 35,000 थी, तो ये जनसंख्या हमेशा नीचे लिखेगा। तथा उस वर्ष मृतकों की संख्या 245 थी, तो 245/35,000 इंटू, यहाँ पे प्रति हजार में आंसर आ जाए, प्रति हजार इंटू 100, तो मृत्यु दर, तो जन्म दर और मृत्यु दर हमेशा प्रति हजार में निकालते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर हमेशा प्रति हजार में निकालते हैं, ये याद रखना। जन्म दर और मृत्यु दर प्रति हजार में निकालते हैं, प्रति हजार में निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? किसी वर्ष की एक शहर की जनसंख्या 35,000 थी तथा उस वर्ष मृतकों की संख्या 245 थी, तो बताओ अशोधित मृत्यु दर क्या थी? अशोधित मृत्यु दर क्या थी? तो 245/35,000 इंटू 1000, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए। अब ये काटो, ये किसके 5 के पाड़े से काट लेते हैं, आसान हो जाएगा। 5 × 5 और 5 × 15, 5 × 5 = 20, 20 और 9 पूरी 45, ये 13 × 13 = 23, 26 × 33 = 40, 13 × 13 = 23, 26 × 33 = 39, 13 × 52। ये कितने बार कटेगा? ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 के पाड़े से काटो, 5 × 5, 5 × 5, ये 2 बार कटेगा, ये 2 मिनट। 5 7 × 5 = 35, ये तो ये 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 7 × 49 हो जाएगा, 7, तो 7 प्रति हजार, 7 प्रति हजार इसका आंसर आ जाएगा, 7 प्रति हजार इसका आंसर आ जाएगा। सवाल क्या था? तो जनसंख्या, टोटल जनसंख्या दे रखी है 35,000, तो 35,000 नीचे आ जाएगा। और मृतकों की संख्या दे रखी है 245, तो 245 ऊपर आ जाएगा। और फिर हमें मृत्यु दर निकालनी है, तो मृत्यु दर प्रति हजार में निकालते हैं, तो इंटू 1000, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए। अब ये काटो, तो 7 × 5 = 35, और ये कितने बार कटेगा? 49 बार। ये 5 के पाड़े से काटा, अब कितना 7 के पाड़े से काटो, तो 7 7 = 49, तो 7 प्रति हजार इसका आंसर आ जाएगा, 7 प्रति हजार इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? एक गांव की जनसंख्या किसी वर्ष में 1025 थी, एक गांव की जनसंख्या किसी वर्ष में 1025 थी। ये टोटल जनसंख्या दे रखी है, टोटल जनसंख्या हमेशा नीचे लिखते हैं। तथा मृत्युओं की संख्या 41 हो, तो अशोधित मृत्यु दर ज्ञात कीजिए। तो हमें टोटल वाली जनसंख्या हमेशा नीचे लिखनी है और जन्म दर और मृत्यु दर ऊपर लिखना है। तो ये संख्या दे रखी है 41/1025, 1025, और इंटू कितने बार इंटू 100, 1000 आ जाएगा, क्योंकि 1000, तो जन्म दर और मृत्यु दर हमेशा प्रति हजार में निकालते हैं, तो प्रति हजार में निकालते हैं, तो इंटू में 100 आ जाएगा। अब कैसे करो? अब इसको काटो, तो अब इसको काटो तो कितने बार कटेगा? ये काटो, तो ये कटेगा 25 के पाड़े से मैं काट लूँ इसको, तो 25 × 100,
25 के पाड़े से मैं काट लेता हूँ, 25 चौक 100 और 0, 25 से पाड़े से ये काटो, 25 से कम 2500, 25 चौक 100 हो जाएगा और 25 से कम 25 ये हो जाएगा, 41 से 41 कैंसिल, ये 40 इसका आंसर आ जाएगा, 40 इसका आंसर आ जाएगा, 40 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसको आप सूत्र वगैरह से भी कर सकते हो, लेकिन सूत्र वगैरह आप लगाओगे ये इसमें ज़्यादा देरी, तो आप सीधे लॉजिक दे दो। देखो टोटल जनसंख्या हमेशा नीचे लिखते हैं और जितनी जन्म हुई है और मृत्यु हुई है वो संख्या ऊपर लिखते हैं, और मृत्यु दर और वो जन्म दर और मृत्यु दर प्रति 1000 में निकालते हैं। तो ये कैंसिल कर लो और डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अब आगे देखो, आगे क्या है, यदि एक शहर में वर्ष 2010 के प्रारंभ में जनसंख्या 2,80,000 थी, जनसंख्या कितनी थी, 2,80,000 थी 2010 के प्रारंभ में, 2,80,000 थी, तथा 31 दिसंबर 2010 को शहर की जनसंख्या बढ़कर ये हो जाती है, यदि वर्ष के दौरान कुल जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या 3060 है तो शहर के लिए कितनी जन्म दर होगी। तो जन्म दर और मृत्यु दर प्रति 1000 में निकालते हैं, वो हमें पता है। अब यहाँ पे क्या है, टोटल जनसंख्या किसको ले, ये अब तक तो हम क्या है डायरेक्ट दे रखा था, टोटल जनसंख्या ये थी तो इसको नीचे लिख लेते थे, यहाँ पे टोटल जनसंख्या ये थी तो इसको हमने नीचे लिख लिया, और यहाँ पे 3060 ये तो दे रखा है लेकिन ये तो ऊपर रहेगा। अब इसको टोटल किसको माने, इसको टोटल माने या इसको टोटल माने, अब आप बताओ इसको टोटल माने या इसको टोटल। यदि इसको टोटल मानेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, इसको टोटल मानेंगे तो ये नाराज हो जाएगा। अब लेना तो दोनों है को है, तो दोनों को है तो हम क्या करेंगे, इनका औसत ले लेंगे, इनका औसत ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, औसत हमेशा कैसे लेते हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, इन दोनों को संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। तो हम इनको जोड़ के देखते हैं, 2,80,000 प्लस 3,32,000 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 जीरो, तो 3 जीरो तो पीछे आना ही है। अब ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 33 और ये 28, ये कितना हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा अपॉन 2। तो 2 के पाड़े से ये काट लो तो कितना हो जाएगा, 3 दूकी 6 और 0, 6 दूकी 12 और 3 0, 6 दूकी 12 और ये 3 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा। तो ये इसका औसत आ गया, ये इसका औसत आ गया। तो अब हम कैसे करेंगे, अब जैसे आगे ऊपर कर रहे थे, ये जैसे ये किया वैसे ही करना है। अब यहाँ पे दे रखा है कि शिशुओं की जन्म शिशुओं की संख्या कितनी दे रखी है, 3060 दे रखी है। तो 3060 ये तो ऊपर आ जाएगा और टोटल जनसंख्या हमेशा नीचे आ जाएगी। तो टोटल जनसंख्या क्या है, ये 6,000 इंटू 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर लो। अब 306 में ये भाग दो तो ये में 10 बार जाएगा, ये 10 में जाएगा, क्योंकि ये 306 का पाड़ा 10 बार बोलोगे तो ये 3060 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 10। तो 10 इसका आंसर आ जाएगा, 10 प्रति 1000 इसका आंसर आ जाएगा, 10 प्रति 1000 ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका। तो इस सवाल को एक बार वापस ध्यानपूर्वक वापस देखो, एक बार मैं वापस समझाता हूँ इस सवाल को। यदि एक शहर की जनसंख्या 2010 के प्रारंभ में जनसंख्या ये दे रखी है और अंत में जनसंख्या ये दे रखी है, तो यदि 2 टोटल जनसंख्या दे रखी हो, यदि 2 टोटल जनसंख्या दे रखी है, तब आप कैसे करोगे, औसत निकालोगे, इन दोनों संख्या का औसत निकालोगे। तो ये हमने औसत निकाल दिया। अब औसत निकालने के बाद टोटल कितना आएगा, टोटल ये आ जाएगा। तो क्या दे रखी है, जन्मे शिशुओं की संख्या ये दे रखी है, तो ये छोटी संख्या हमेशा ऊपर आती है और टोटल जनसंख्या नीचे आती है। तो टोटल जनसंख्या नीचे इंटू 1000 कर लिया, इंटू 1000 कर लिया। तो ये कितना आ जाएगा, 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 306 में 3060 का, ये 3060 में 306 का भाग दे दो तो 10 बार जाएगा, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो, आगे के सवाल कुछ थोड़े बड़े बड़े हैं, तो इन सवालों को हम कल देखेंगे। आज की क्लास यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। और यदि आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते तो सब कुछ मैं आपको यूट्यूब पे बता रहा हूँ। तो सभी स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपको मैथ 1 की क्लास, मैथ 2 की क्लास, यदि जैसे अभी हमारा जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या कमी, ये हमारे टॉपिक चल रहा है, तो इसमें भी आपको सीक्वेंस से क्लासें मिलेगी। जैसे जनसंख्या वृद्धि फर्स्ट, जनसंख्या से
वृद्धि सेकंड, जनसंख्या वृद्धि थर्ड। इस तरह से आपको बिल्कुल सीक्वेंस से क्लासें आपको मिलेगी। तो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।